आइए फिर एक बार हम लोग विचार करते हैं दुर्भाग्य या सौभाग्य। अनेक बार हम लोग ये जानते हैं कि एक समय ऐसा होता है जब आप ऊपर उठ रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, खुश रह रहे होते हैं, सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो रही होती है, आप इतना प्रयास भी नहीं करते जितनी आपको सफलता मिल रही होती है, आप इतनी अच्छी योजना भी नहीं बनाते, लेकिन उसके बाद भी आपकी योजनाएं पूरी हो रही होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि सारा संसार आपके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया आपके साथ है। इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका गुड लक है, ये आपका अच्छा भाग्य है, ये आपका अच्छा समय है, इसको आप अपना बेस्ट टाइम मानते हैं। और उन्हीं दिनों आप शिखर पर पहुंचने के लिए और अति उत्साह से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी एक समय ऐसा भी ज़िंदगी में आता है जब आप ये देखते हैं कि आपकी सारी चीज़ें अच्छा करने के बाद भी अच्छी नहीं हो पा रही होती है। आप किसी के साथ मीठा बोल रहे हैं, उसके बाद भी बात करते करते झगड़ा हो जाता है। आपकी भावना किसी के मन को ठेस पहुंचाने की नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी दूसरे लोग आपसे झगड़ा कर बैठते हैं और आपको लगने लग जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ऐसा भी देखने में आया है कि आपके घर के लोग भी आपके विपरीत हो गए हैं, बाहर वाले भी विपरीत हो गए हैं और आपको खुद पर भी काबू नहीं रह पाता और आप खुद पर भी गुस्सा करने लग जाते हैं। और कभी कभी तो हालत इतनी होती है कि व्यक्ति कहने लग जाता है कि ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा भी क्या है। तो मन में ये बात आती है कि ये दुर्भाग्य सौभाग्य जीवन में क्या है। हालांकि ये विषय अलग है, लेकिन मैं आज एक छोटी छोटी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने सौभाग्य के लिए ही काम करता है, दुर्भाग्य के लिए नहीं। हम सभी के सभी अपने आप को बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं, इसी रूप में देखना चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा घटे, बुरा कुछ भी ना हो। फिर भी हमारे साथ कोई ना कोई ये चक्र चलता है। तो क्या कोई ऊपर से हमारे ऊपर ऐसा कर रहा होता है? क्योंकि बोने का समय एक होता है और उसकी फसल काटने का भी एक समय होता है। एक जागने का समय है ज़िंदगी में, एक सोने का भी समय है। तो सारे समय अलग अलग ज़रूर होते हैं। तो और समय का इंतज़ार करके आप अगर बैठ जाएं कि जब अच्छा समय आएगा तब हम काम करेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए जब भी आप कुछ कार्य कर रहे होते हैं अच्छा सोचकर, तो धीरे 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 करते करते ही आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आता है। जैसे आप कपड़े जो पहन लेते हैं, धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र पहन कर गए, तो जब आप शाम तक लौटते हैं तो आपको लगता है कि वस्त्र जो है वो थोड़े मैले हो गए हैं, अब इनको बदलना चाहिए। लेकिन जब आपने सुबह पहने थे तभी से उनमें धीरे धीरे मैल लगनी शुरू हुई है, तब जा कर के वो शाम तक पूरे मैले हुए। कहने का अर्थ केवल यही है, धीरे धीरे ज़िंदगी में दुर्भाग्य के क्षण शुरू होते हैं और धीरे धीरे सौभाग्य के क्षण शुरू होते हैं। आपको पता नहीं लगता, आपको तो जब परिणाम सामने आता है तब पता लगता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में बुन रहे होते हैं या तो सौभाग्य को या दुर्भाग्य को, लेकिन आपको खुद पता नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जब कुछ आपके साथ संयोगवश अच्छा घटा तो आप खुश हुए, मेरे दिन अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद में फिर आप और कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपना और कॉन्फिडेंट होकर के आपने काम करना शुरू कर दिया, आपका उत्साह बढ़ने लगा और आप अपने अंदर से ही वो वातावरण बना बैठे कि जिससे आपको लगता है कि बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। तो उसके कारण जो है, क्योंकि अंदर का मौसम बदला है तो बाहर का भी मौसम बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए लोगों ने एक परंपरा चलाई हुई है, सुबह उठते ही जब एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग देखते हैं कि वहाँ सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या इस तरह के शब्द बोलते हैं। शाम है तो गुड इवनिंग बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपस में भी बातचीत करते हुए बोलते रहते हैं, बड़ा अच्छा दिन है, अच्छा मौसम है, अच्छा वातावरण है। तो एक फील गुड की अनुभूति हो सके, एक अच्छा महसूस कर सके हम लोग। अब गुड मॉर्निंग का मतलब तो बात तो यही है कि मॉर्निंग गुड है,
तो आप ये जब कहते हैं सुबह अच्छी है, दोपहर अच्छी है, गुड आफ्टरनून आप कह रहे हैं या गुड इवनिंग कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उस समय को अच्छा कह रहे हैं। निवेदन ये है कि जब आप एक अच्छाई को अपने अंदर महसूस करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, वातावरण अच्छा है, भोजन भी कर रहे हैं कि अच्छा डिनर था या अच्छा लंच था, अच्छा भोजन था, अच्छा समय बीता है, जब आप ये सारी चीज़ें कहते हैं तो आप समझ लीजिए आप भीतर का मौसम बदल रहे हैं। और जब आप भीतर का मौसम बदल रहे होते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, उसी से आपका बाहर का मौसम भी बदलता है। और जब बाहर का मौसम बदल रहा होता है तो आपका सौभाग्य बन रहा होता है। जब आप भीतर का अच्छा मौसम बना लेते हैं, अच्छी अनुभूति वाला बना लेते हैं, सौभाग्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर कुछ बुरा बना लेते हैं तो आप अपना दुर्भाग्य भी अपने सामने खड़ा कर लेते हैं। एक नज़रिए में ये कहा जाता है कि 85% आनंद दूसरे लोगों के सुखद संबंधों के कारण व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। 85% 85% आनंद दूसरे लोगों के साथ जब हमारे सुखद संबंध होते हैं तो उनके कारण हमें जो है 85% तो सुख उसके कारण मिलता है। लेकिन उल्टा कर लीजिए इसको कि अगर आपके सुखद संबंध नहीं है तो 85% 85% दुख भी लोगों के कारण ही मिलता है। वही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और वही नीचे आती हैं। वही लिफ्ट है, बटन कौन सा दब जाए आपका, एक आपको ऊपर ले जाएगा, दूसरा बटन दबाते ही आपको नीचे ले आएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप को लोगों के द्वारा अगर 85% सुख मिल सकता है तो 85% दुख भी मिल सकता है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी ध्यान रख लीजिए, जो लोग लोक व्यवहार में उत्कृष्ट होते हैं तो वे लोग अपने संबंध लोगों के साथ बहुत बेहतरीन बना लेते हैं। तो 85% नहीं तो 60%, 50% ही सही, जिंदगी में सुख तो आएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि लोक व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज है। आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता, लेकिन दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है। तो आपको क्या करना होगा? आपका काम दुनिया के बिना, लोगों के बिना नहीं चल सकता, तो लोगों को अपना बनाना आना चाहिए। और सुखद बात यह है कि यह कला सीखी जा सकती है। तो इसकी कंडीशनिंग शुरुआत से ही होनी चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही सिखाया जाना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना, कैसे मिलना जुलना है, क्योंकि आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए भी यही चीज़ है। और अगर इसमें आप गड़बड़ करते हैं तो दुर्भाग्य भी यही लेकर आती है। इसलिए इसे आप साधारण मत मानिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान रखना, आपको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे लोकप्रिय लोग करते हैं। तो लोकप्रिय लोगों को आप ध्यान में लेकर चलें, उनका उठना बैठना, उनका बात करना, उनका चेहरे पर मुस्कुराहट, उनकी मधुरता, और किसी कड़वाहट और आलोचना और निंदा करने से बचना, और अपने काम से काम रखना, और किसी की पार्टी पॉलिटिक्स में न पड़ करके अपने लक्ष्य को देखना। और कहीं भी जाते हैं, उठते बैठते हैं, हर एक को आदर मान देकर आना, और दुष्ट व्यक्ति के साथ उतनी दूरी बनाए रखना कि उसकी दुष्टता और उदंडता का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े। इसलिए आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए जो कार्य करने चाहिए, उनमें ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके सौभाग्य में एक बात ये भी आती है कि आपका आत्मसम्मान अगर कायम है, सिर उठाकर आप जी रहे हैं और परमुखापेक्षी आप नहीं हैं, दूसरे की तरफ मुंह उठाकर देखना, ये मेरा भला करे, ये मेरा साथ निभाए, आत्मनिर्भर अगर आप जिंदगी जीते हैं, आर्थिक रूप से भी, साधनों के रूप में भी, साधन संपन्नता इतनी आप रखें कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी
राजा को भी जरूरत पड़ जाती है, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता। हर एक के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबके पास सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में जो नहीं होता बस वही पीड़ा देता है, और ध्यान भी बार बार उसी की तरफ जाता है। इसलिए एक दूसरे का साथ लेकर चलना ये बड़ा आवश्यक है। और अपना आत्मसम्मान जो बनाए रखता है तो समझ लेना कि वो अपना सौभाग्य भी बनाए रखता है। अपने आत्मसम्मान को बनाने के लिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप समाज आपके अंतःकरण का भी निर्माण करता है, और समाज ही आपको लोकप्रिय बनाता है, और आपको घृणास्पद भी समाज बना देता है। क्योंकि छवि बनाना, गढ़ना और बिगाड़ना सब समाज ही करता है, और सामाजिक होना कर्तव्य है व्यक्ति का। तो समाज के लिए भी समय निकालना चाहिए और उचित व्यवहार अपना बनाए रखना चाहिए। ये भी बात एक ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं और दूसरों की नज़र में आप क्या हैं। अपना सही मूल्यांकन यदि आप करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उस समय फिर आप विनम्र भी बने रहते हैं, और जरूरत से अधिक अपने ऊपर झूठा गर्व नहीं करते। क्योंकि बहुत लोग झूठे गर्व में आकर के बहुत गलतियां करते हैं। एक बात और ध्यान रख लेनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को जो अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित करने के लिए सम्मानित शब्दों को सुनने की इच्छा रखता है, तो उस व्यक्ति को एक बात याद रखनी चाहिए कि समझदार व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी आलोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 100 साधारण आदमी समर्थन और सम्मान भी दें, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर एक समझदार आदमी आपकी आलोचना करता है तो वो भी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केपलर जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उसने अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ लिखा था जो मैंने आपको सुनाया। उसने कहा था कि एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति आपकी जो आलोचना करता है वो आलोचना नहीं होती, वो निखारने का एक तरीका होता है। और 100 मूर्ख मिलकर के आपको समर्थन देने लग जाएं तो आपकी मूर्खता को ढकते हैं। इसलिए कभी कभी अच्छा कहने वाले लोग भी आपका दुर्भाग्य बढ़ा रहे होते हैं, और कभी कभी आपकी आलोचना करने वाला आदमी भी आपका सौभाग्य बढ़ा रहा होता है। इसलिए निवेदन यही है कि आपको किसी आलोचना से घबराना नहीं। और एक बात ये भी कि सौभाग्य के लिए इंतजार करें, कोई हमारा भाग्य देखकर बताए नहीं। नेपोलियन हिल अमेरिकन लेखक हैं, उसकी एक पंक्ति मुझे ध्यान आती है कि ज़िंदगी में इंतज़ार मत कीजिए सही समय आने का, सही समय आने का इंतज़ार मत कीजिए। क्योंकि जब आप किसी भी कार्य को करने लग जाते हैं तो उसी समय सही समय को बुलाने का कार्य आप कर रहे होते हैं। और उसी व्यक्ति की एक बात और मुझे पसंद आई, जो उसने कहा था कि ज़िंदगी में बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारी, शायद ये दोनों चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं। अगर आपको कुछ बड़ा वेतन दिया जा रहा है तो ध्यान रख लेना जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी दी जाती है, और अगर आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं होते तो जो परिणाम आपको दिया जा रहा है वो हाथ से निकल जाता है। इसलिए अपने आप को, अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारियों को निभाना भी आना चाहिए। तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन थोड़े से समय में यही एक चर्चा थी कि आप दुर्भाग्य या सौभाग्य क्या आप चुन रहे हैं, क्या आप बुन रहे हैं, क्या आप अपनी झोली में आप प्राप्त कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। चिंतन कीजिए।